अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 करवा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में देखें, हमारे पास पहला सवाल है, बज़रिए क़ानून ज़रब मुख्तसर करें। देखिए, हमारे पास यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक दो बातें ख़याल में रखनी है कि हमारे पास ये देखें, ये असास कहलाती है और ये जो है ये क़ुव्वत नुमा कहलाती है। या तो आपके पास इस सवालों में असास एक जैसी होगी या आपके पास क़ुव्वत एक जैसी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास असास एक जैसी है, तो जब जो भी चीज़ आपके पास एक जैसी होगी उसको आप एक दफ़ा लिख लेंगे। यानी आपके पास असास एक जैसी है, 5/7 आपने एक दफ़ा लिख लिया उसे, और इनकी जो पावर्स हैं, जो इनकी क़ुव्वतें हैं, उनको आपस में जमा कर लेंगे। हमेशा एक लाइन आप याद कर लें, एक लाइन आप लिख लें कि ज़रब करते वक्त क़ुव्वत नुमा जमा होती है। ये बात आप याद कर लें, लिख लें अपने पास, और ये इस चीज़ को याद कर लें कि ज़रब करते वक्त क़ुव्वत नुमा जमा होती हैं। अब हम यहाँ पे बीच में क्या निशान है, ज़रब है ना, तो हम इन्हें आपस में क्या कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं। तो ज़रब करते वक्त इनकी पावर्स क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। तो जब हम इनकी पावर्स को जमा करेंगे तो हमारे पास 2 और 4 जमा किया, 6 आ गया। हमारे पास यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा सवाल देखें इसी तरह यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास देखिए, यहाँ पे ये असास जो है वो अलग अलग है, लेकिन क़ुव्वत नुमा एक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को 3/4 लिखा आपने, फिर ज़रब 1/5 लिखा, और बाहर जो क़ुव्वत नुमा है उसको एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको लिखा। अब आपने 3 को 1 से ज़रब दिया, ऊपर वाले को ऊपर से ज़रब देंगे, नीचे वाले को नीचे से ज़रब देंगे। 3 एकम 3 और 4 पंजे 20। तो यहाँ पे आपके पास इसका जवाब पावर 6, ये हमारे पास इसका जवाब है। अब आप तीसरा सवाल देखें, यहाँ पे देखें, ये दोनों एक जैसे हैं और इनकी पावर भी एक जैसी है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को एक दफ़ा लिखिए। 1/7 आपने 1/7 लिखा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की पावर्स को जमा कर लेंगे, 5 जमा 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जब असास को एक दफ़ा, अब यहाँ पे ये भी असास जो है वो एक जैसी है, तो आपने क्या लिखा, -5/7, और इसकी पावर्स को भी आपने आपस में जमा कर लिया। इसका जवाब आ गया, देखिए 1/7 और इसकी पावर आ गई 10, और -5/7 और इसकी पावर आ गई 8 और 8 16। अगर ये दोनों पावरें एक जैसी होती तो ये मज़ीद हल होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 10 है, और तो यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास देखें यहाँ पे चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमारे पास ये कह रहे हैं कि P की पावर, अब यहाँ पे देखें P और P एक जैसे हैं, P लिखा आपने और इसमें 6 + 7 कर दिया। तो P में 6 और 7 को जमा किया तो आपके पास क्या हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13। तो इसका जवाब आ गया P 30। ठीक है, अब आप देखें आपके पास यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें Y एक जैसे हैं ये दोनों, इन दोनों को तो आप एक दफ़ा लिख लें, और यहाँ पे 5 + 6 कर लें, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, और यहाँ पे X को आप इसी तरह छोड़ देंगे 11। अब अगर यहाँ पे Y की वैल्यू क्या हो गई, 11, और X की वैल्यू हो गई 11। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों में 11 आ रहा है ना, तो अब आप क्या करेंगे, X और Y को अंदर लिखेंगे और दोनों की पावर्स को 11 बाहर लिख देंगे। इस तरह से ये इसका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब आपके पास ये वाला सवाल है, आपने देखे 4/3 4/3 4/3, आपने एक दफ़ा लिखा 4/3 और इसकी पावर्स को, तीनों की क़ुव्वतों को जमा कर लेंगे, 5 जमा 6 जमा 7। 4/3 लिखेंगे आप, और इन सबको जमा किया आपने तो 6 5 11 11 और 7 18। इसका जवाब आ जाएगा ये हमारे पास 4/3 और इसकी क़ुव्वत नुमा 18।
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देखें x भी एक जैसा है और y भी एक जैसा है, तो पहले हम x वाले को एक जगह लिख लेंगे 5 जमा 2, और फिर हम y वाले को एक साथ लिख लेंगे 6 जमा 7। अब यहाँ पे हमारे पास देखें x की पावर क्या हो गई 7 और y की पावर क्या हो गई 13। अब क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इस सवाल में देखें आपके पास हमारे पास सारे जो है ना वो -1/3 है। -1/3 लिखा आपने, ऊपर पावर लिखी 6 जमा 5 जमा 3, आपने -1/3 लिखा। यहाँ पे आपके पास 6 5 11 12 13 14। अगर आपको याद हो तो इससे पहले एक्सरसाइज पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कुव्वत जुफ्त में आ रही है तो आपकी माइनस का निशान ख़त्म हो जाता है। अब क्योंकि हमारे पास कुव्वत जुफ्त में आ रही है तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 1/3 और ये 14। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे नवा सवाल। यहाँ पे देखें x y z तीनों अलग अलग हैं। आपने लिखा x y z और तीनों की पावर एक जैसी है, तो ब्रैकेट बना के तीनों की पावर को एक दफ़ा बाहर लिख देंगे तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे p एक जैसा है, p को लिखा आपने 2 + 5 लिखा, q लिखा आपने क्योंकि पावर 7 लिख दी, p को आपने प्लस किया तो 7 आ गया, q को आपने प्लस किया तो 7 आ गया, दोनों एक जैसी पावर्स आ गई। आपने लिखा पी क्यू एक ब्रैकेट में और 7 बाहर लिख दिया, तो ये इसका जवाब। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है जिसमें ये कह रहे हैं हमसे कि साबित करें। हमें क्या साबित करना है? देखिए, साबित करना है इक्वल टू के बाद जो हमारे पास नंबर है ना, हमें वो लेकर आना है। इक्वल टू से पहले जो अभी हमने ऊपर एक्सरसाइज जैसे सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, इनकी कुव्वत नुमा एक जैसी है, इनका असास अलग है, तो असास अलग है तो उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया 2 + 3 और इनकी असास कुव्वत को एक दफ़ा लिख लिया। 2 × 3 = 6 की पावर आ गई 5। अब आप देखें जो हमारे पास सवाल था वही हमारे पास जवाब आ गया, तो हमारे पास हमने इसको लिख देंगे कि साबित किया। इसी तरह यहाँ पे देखें P और Q दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को आपने एक साथ लिखा और दोनों की जो पावर है वो एक जैसी है, तो आपने ब्रैकेट बना के उसकी पावर को बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास सेम हो गया, तो इसको भी हम लिख देंगे साबित किया। तीसरा सवाल है, देखें 3/4 3/4। आपने लिखा 3/4 एक दफ़ा लिखा, दोनों की पावर्स को आपने ऊपर लिखा 4 जमा 8। 3/4 और 8 में आपने 4 जमा किया तो आपके पास आ गया 12। अब आप देखें जो आपके पास सवाल है वही आपके पास जवाब आ गया, आप इसको लिख देंगे साबित किया। अच्छा, जवाब से पहले आप ये नहीं देखिएगा कि आगे क्या है, पहले आप सॉल्व करें तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसके बाद आप जवाब देखें। 1/7 देखें, 1/7 1/7 आपने एक दफ़ा लिख लिया, दोनों की पावर्स को आपने जमा कर लिया, तो 1/7 में आपने जब पावर्स को जमा किया तो आपके पास 9 आ गया। अब आप देखें वही आ गया, आप इसको लिख लें साबित किया। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है हमारे पास -1/8। अच्छा, अब ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे और ब्रैकेट बना के, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है, उसको आप एक दफ़ा लिख लेंगे। अच्छा, 1 × 3 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और पावर बाहर 6 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास देखें यही सवाल था और यही जवाब था, तो हमारे पास ये भी हो गया मुकम्मल। हमने इसको लिख दिया साबित किया। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।